बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9th 10th और 12th में हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हमने जो टॉपिक प्रारंभ किया हुआ है अपने आप में बड़ा सारा टॉपिक है, उसमें बहुत कुछ लिखने का कार्य होता है, लेकिन फिर भी हम इसको लगभग हमने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। और ये निबंध हमने प्रारंभ किए हुए हैं और हमने इम्पोर्टेंट निबंधों की श्रृंखला में ही आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट निबंध हैं उन्हीं की श्रृंखला को हम प्रारंभ करेंगे। तो इस श्रृंखला में नेक्स्ट निबंध है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो उसी तरीके से सबसे पहले जो प्रमुख बिंदु होते हैं उनमें सबसे पहले प्रस्तावना, अंत में उपसंहार तो होता ही है। इसके पहले हम हेडिंग बनाते हैं, जैसे किसी भी निबंध के हम सबसे पहले हेडिंग ही बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रस्तावना, पहला हेडिंग प्रदूषण का अर्थ, दूसरा हेडिंग अर्थ या तात्पर्य। आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना के बाद हम प्रत्येक निबंध में अर्थ या तात्पर्य इसी तरीके का हेडिंग लगभग हम इससे मिलता जुलता ही लिखते हैं। तीसरा हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ निबंध में जो दर्शाए गए हैं। क वायु प्रदूषण, ख जल प्रदूषण, ग ध्वनि प्रदूषण, घ रेडियोधर्मी प्रदूषण, अंग है रासायनिक प्रदूषण। और हेडिंग नंबर 4, तो ये प्रदूषणों के सारे प्रकार बताने हैं जो बच्चों को साइंस और पीछे भी आपने कक्षाओं में पढ़े हैं। एसएसटी साइंस में इनके विषय में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है। प्रदूषण की समस्या तथा उससे हानियाँ। आजकल प्रदूषण बहुत फैलता जा रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या सामने प्रदूषण की उभर कर आ रही है और इससे बहुत सारी हानियाँ हैं। तरह तरह की बीमारियाँ, कैंसर, त्वचा के रोग, फेफड़ों से संबंधित बहुत सारे रोग, सांस के रोग इसी के कारण हो रहे हैं। अनेकों प्रकार का फैक्ट्रियों से, चिमनियों से धुआं निकलता जा रहा है जो निरंतर मनुष्य के लिए घातक साबित हो रहा है और उसका स्वास्थ्य मनुष्य का निरंतर इससे प्रभावित होता जा रहा है। तरह तरह की घातक बीमारियां, जो वाहन चल रहे हैं इनसे जो धुआं निकलता है, इसमें कई प्रकार के ऐसे रसायन निकलते हैं जो बहुत ही घातक होते हैं, जो तुरंत असर करते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य पर। तो इनसे क्या हानियाँ हैं, प्रदूषण की समस्या तथा उससे हानियाँ। और नेक्स्ट है समस्या का समाधान। यानी जो प्रदूषण रूपी समस्या है, इतनी विशाल समस्या है, चूँकि हर निबंध में आप समाधान देते हैं। जब कोई भी समस्यात्मक निबंध लिखते हैं तो उसका समाधान देना होता है। तो इसका समाधान क्या है, फिर बाद में आप उपसंहार लिखेंगे। तो ये आपके पास वीडियो पहुंच गई होगी। प्रस्तावना हम लिख रहे हैं, ये प्रस्तावना का कुछ पार्ट है। यहाँ से लिखने के बाद फिर हम इससे आगे पहुंचते हैं। आगे भी प्रस्तावना शेष है, आगे वाले पृष्ठ पर प्रस्तावना है यहाँ, फिर ये यहाँ तक प्रस्तावना है। दूसरा हेडिंग फिर ये इसका है प्रदूषण का अर्थ। ये हेडिंग हम कवर करेंगे। अर्थ लिखने के बाद फिर हम प्रदूषण के प्रकार, वही वायु प्रदूषण लिखेंगे, ख लिखेंगे जल प्रदूषण, और वही ग लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, और प्यारे बच्चों घ लिखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। अभी चूँकि आपने हेडिंग में और भी प्रकार लिखे हैं, इसलिए हमने भी और भी प्रकार यहाँ निबंध में क्लियर करने हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के बाद हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे ये रासायनिक प्रदूषण। इसके बाद जो हम नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रदूषण की समस्या तथा उससे हानियाँ। क्या क्या समस्या है वर्तमान में प्रदूषण से, कौन कौन सी हानियाँ हैं वर्तमान में प्रदूषण से, ये हम इसे अपने हेडिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो हमने दिया है वो वहाँ से प्रारंभ में मुख्य बिंदुओं में समस्या का समाधान। यानी ये जो प्रदूषण रूपी इतनी बड़ी समस्या है जो आज के मनुष्य के लिए खतरा बन रही है, पूरी मानव जाति को इसने घेर लिया है, तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं। और लास्ट वाला वही हेडिंग हम लिखेंगे उपसंहार। आप चाहे यहाँ से लिख लें, इस बुक से लिख लें, अपनी बुक से लिख लें या कहीं से भी लिख लें। हेडिंग आप अदल बदल भी सकते हो, तो लेकिन साफ स्वच्छ तरीके से आपको निबंध तैयार करना है और हेडिंग वे निबंध से रिलेटेड आपके होने चाहिए। और इसमें सफाई का विशेष ध्यान होता है निबंध में। और चूँकि परीक्षा में 9 से 10 नंबर का आ जाता है, और जब आप इसको लिखते हैं तो इसमें आपके कुछ ना कुछ नंबर आ ही जाते हैं।
आप लास्ट में अक्सर इसको लिखते हैं, यदि पूरा भी नहीं लिखते हैं, कम हेडिंग लिखते हैं, जो भी इसमें कुछ ना कुछ आपके नंबर हाथ लग ही जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को तैयार करके परीक्षा के अंदर अवश्य जाना चाहिए। अब इसी श्रृंखला में नेक्स्ट जो कोई और इम्पोर्टेंट निबंध लेकर आएंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।